रही है। बिहार की पुलिस क्योंकि शराब माफियों से मिला हुआ है, कहता हम पैसा फ्री कर देते हैं, पुलिस को मारती है, पीटती है, पुलिस ही पिटाती है। इनके मातहत काम करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, कई एसआई पकड़े जा रहे हैं शराब बेचने में, कई इनके जदयू के प्रखंड पकड़े जा रहे हैं शराब मामले में। AK-47 लहराते हुए इनके जनता दल के युवा अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष झारखंड में दिखाए गए। एक नहीं है कि शिक्षा का सवाल हो, शिक्षक का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो या सुरक्षा का सवाल हो, ये सभी सवाल अहम हैं बिहार के अंदर। जो सवाल आज मुंह बाए खड़ा है, हत्या का दौर उतना ही जबरदस्त, कोई महफूज नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। पत्रकार भी सुरक्षित है क्या? मांझी जी बेचारे क्या बोलेंगे, उनकी बात कौन सुन रहा है? अपना मंत्री बने हुए हैं, बचे हुए हैं, उसे कौन सुनेगा? यहाँ एक व्यक्ति तानाशाह है जो हर घटना को अंजाम देता है, हर एक्शन को लेता है, जो उसके लिए बिहार के लिए महंगा पड़ता है। नमस्कार, मेरा नाम है फैजान, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। बिहार में शराबबंदी कानून एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। शराबबंदी को लेकर के कई फैसले बदले, शराबबंदी कानून में कई अमेंडमेंट हुए, बहुत बार पुलिस पर दबाव दिया गया। अब जाकर के एक नया रुख मोड़ ले लिया है कि अब बिहार में जो सरकारी शिक्षक हैं वो शराबियों का पता लगाएंगे कि कौन शराब पी रहा है, कौन शराब बेच रहा है, इसकी जानकारी वो देंगे। कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर किसी शराब माफिया को पता चल जाता है कि ये शिक्षक इन्फॉर्म कर रहा है, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि वो शिक्षक अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा? जी नहीं, हरगिज़ नहीं। उनको पढ़ाने दीजिए ना, शिक्षक है, शिक्षा का काम करने दीजिए। ये शराब में उनको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये होता है। इस पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं बहुत अपना अपना बयान दे रही हैं और सवाल भी खड़े कर रही हैं। हम आए हुए हैं RJD कार्यालय और हमारे साथ मौजूद है शक्ति सिंह यादव जी। हम इनसे बात करेंगे और इनकी राय क्या है। आप बिहार में शराबबंदी किस तरीके से विफल है, नीतीश कुमार जी ने खुद बता दिया। उनकी जो पुलिस है वो पकड़ने में असमर्थ है, उन्होंने ये खुद बता दिया। आखिरकार काम सौंपा गया है शिक्षक को। सर, क्या लगता है, शिक्षक जो मांग कर रहे थे उनकी सज़ा मिली है उनको, कि एक तरीके से उनको खतरे के जाल में भेजा जा रहा है कि शराब माफिया को पकड़ो? अब शिक्षक बेचारा शराब माफिया वो कैसे पकड़ेगा? कोई पुलिस उसके पास है क्या? ऐसे ही बोझ से दबा हुआ शिक्षक बिहार का। जनगणना वो करते, वोटर लिस्ट तैयार वो करते, स्वच्छता का जिम्मेदारी उनके कंधे पे दी जाती। तो इस तरह से साबित हो रहा है ना कि पुलिस काम नहीं कर पा रही है। पुलिस इनकी जहाँ जाती है वहाँ पर मार खा के आ रही है। बिहार की पुलिस चूँकि शराब माफियों से मिला हुआ है, कहता हम पैसा फ्री कर देते हैं, पुलिस को मारती है, पीटती है, पुलिस ही पिटाती है। इनके मातहत काम करने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, कई SI पकड़े जा रहे हैं शराब बेचने में, कई इनके जदयू के प्रखंड पकड़े जा रहे हैं शराब मामले में। AK-47 लहराते हुए इनके जनता दल के युवा अध्यक्ष, प्रदेश के अध्यक्ष झारखंड में दिखाए गए। एक नहीं, अनेक ऐसे सवाल जो आज बिहार के अंदर में तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और एक बात जान लीजिए आप कि बिहार में शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर ऐसे ही जूझ रहा था। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो ब्लू पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, हैंड टू माउथ जो लोग हैं, उनको आपने पूरी तरह से ख़त्म करने का निर्णय लिया है। अरे, द्रोणाचार्य ने तो सिर्फ एक लब का अंगूठा मांगा था, आपने तो पूरी आवाम की अंगूठा मांग ली है, उन गरीबों का। उसका दंश तो आपको भुगतना पड़ेगा। सर, कई जगह पे शिक्षक लोगों ने विरोध भी किया है। इस लेटर को नोटिफिकेशन जो हुआ है उसको फाड़ करके फेंका है, उसको जलाया है और बोला कि आखिर कितना प्रेशर दिया जाएगा एक शिक्षक पे, जबकि बिहार में शिक्षा का स्तर जो देखा जा रहा है इतना नीचे है, ग्राफ नीचे है। ऑलरेडी महागठबंधन जो है, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी RJD, शिक्षा पे सवाल उठाती है, शिक्षा और रोजगार पे सवाल उठाती रहती है, उसके बाद भी शिक्षक पर इतना दबाव, आखिर वजह क्या है? देखिए, शिक्षा का सवाल हो, शिक्षक का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो या सुरक्षा का सवाल हो, ये सभी सवाल अहम हैं बिहार के अंदर में। जो सवाल आज मुंह बाए खड़ा है, हत्या का दौर उतना ही जबरदस्त, कोई महफूज नहीं, कोई सुरक्षित नहीं। पत्रकार भी सुरक्षित है क्या? मधुबनी में देखे ना किस तरह से मार दिया लोग। जी, वो तो सबके सामने आई। तो सवाल साफ है ना, कोई सुरक्षित नहीं है। अब जब शिक्षक बेचारा जिसके प्रति आस्था होता है, अब उनको भी आप मुआने का पूरा निर्णय ले लिया है, तो हम तो प्रतिकार करते हैं इस निर्णय का। ये निर्णय हेडलेस निर्णय है, बिना माथा का निर्णय है, ये विजनलेस निर्णय है, ये अकबकाहट में निर्णय है। मांझी जी ने एक बयान भी दिया है कि नीतीश कुमार जी अपने मन से सारा काम कर रहे हैं, वो कुछ बोलने की हालत में भी मांझी जी नहीं है, उन्होंने एक बयान दिया भी है। मांझी जी बेचारे क्या बोलेंगे, उनकी बात कौन सुन रहा है? अपना मंत्री बने हुए हैं, बचे हुए हैं, उसी में कौन सुनेगा? यहाँ एक व्यक्ति तानाशाह है जो हर घटना को अंजाम देता है, हर एक्शन को लेता है, जो उसके लिए बिहार के लिए महंगा पड़ता जा रहा है।
सर आपके हिसाब से क्या वजह रही होगी, क्योंकि पार्टियों में जनता दल यूनाइटेड के पास बहुत सारी ऐसी कमेटियां हैं जो खाली बैठी हुई, उनको काम सौंप देती, आखिर शिक्षक क्यों, और भी सरकारी शिक्षक जान। आप तो चाहते हैं कि प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी दीजिए ना। पुलिस किस लिए है? एक्साइज डिपार्टमेंट काहे खोले हुए हैं? शिक्षा विभाग शराब का काम करेगा जी। ये तो हंसता है लोग इनके निर्णय पर कि भसिया गए हैं मुख्यमंत्री, तब ने इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। सठियाए हुए लोग, भसियाए हुए लोग ने इस तरह का निर्णय ले सकता। विजनलेस, कोई विजन नहीं है। जिससे लगता है कि सरकार पूरी तरह से कोमा में चली गई है। जो मन जो अरूल जरूल निर्णय लेता जा रहा है लोग, जिसका दंश बिहार के आवाम को भुगतना पड़ रहा है। तो आप अभी सुन रहे हैं शक्ति सिंह यादव जी को, जो आरजेडी के बहुत चमकते हुए सितारे हैं और बिहार में बहुत बेबाकी से अपनी बात हमेशा से रखते आए हैं और रख रहे हैं। इनका मानना यह है कि शिक्षकों पर दबाव दिया गया वो सरासर गलत है, और इनका ही नहीं, बिहार में कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि जो दबाव दिया गया है शिक्षकों पर वो सरासर कहीं ना कहीं गलत है। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।